हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज इसी बाइबल स्टडी में मैं सभी को स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन दर्शकों भी हम स्वागत करते हैं। आज आपने परमेश्वर की वचन को अध्ययन करने के लिए अपनी बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं। परमेश्वर जरूर आपको आशीष देंगे। ये परमेश्वर की वायदा है, वो हमारी आत्मिक मन्ना परमेश्वर का वचन है। जरूर आज हमसे परमेश्वर आशीषित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपकी चरणों में आए हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं। सत्य की आत्मा हम पर दया कीजिए, अपनी अनुग्रह उंडेल दीजिए। हमारी मन की आंखों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम सत्य को जान सकें और समझ सकें। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम एक खास एपिस्टल के बारे में, ये खत के बारे में, पौलुस के खत के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बुक ऑफ गलेशियंस। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। गलातियों के नाम। गलातिया एक सिटी नहीं है, एक प्रांत है। ओके, एक प्रांत है, यानी एक इलाका है। वहाँ पर कई कलीसिया हैं। ओके, इसलिए गलातियों के नाम वहाँ रहने वाला जितनी कलीसिया है वहाँ रहने वालों के लिए पौलुस वो प्रेरित है, वो पत्रिका लिख रहे हैं। ओके, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। इन द होल बाइबल, पूरी बाइबल में the truth of the gospel is very clearly yet in very concise form mentioned in the book of Galatians. पूरी बाइबल में सुसमाचार की सत्य को एक निश्चित रूप में, एक कंसाइज फॉर्म में, यानी छोटे शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से हमको बताया गया है, समझाया गया है। ये गलातियों की पौलुस की पत्रिका के द्वारा। मैंने अंग्रेज में सब कुछ तैयार किए हैं, इसलिए थोड़ा ट्रांसलेशन करके मैं आपके समझा रहा हूँ, तो मेरे साथ आप थोड़ा बेयर कर देना। हालेलुया। ये बुक ऑफ गलेशियंस उस प्रांत के जो किताब जो पौलुस लिख रहा है वहाँ की कलीसिया के लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, सुसमाचार क्या है, हम किस पर विश्वास करना, किस पर विश्वास नहीं करना, इस सच्चाई को इस किताब में हम पढ़ते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण है। इन द हिस्ट्री, इतिहास में हम सब जानते हैं मार्टिन लूथर, हम सब जानते हैं जॉन वेस्ली। मार्टिन लूथर द प्रोटेस्टेंट का जो शुरुआत किया है, उनका जो मन की प्रकाशन गलातियों की किताब को पढ़ने के द्वारा प्रभु ने प्रकाशित किया है। हालेलुया। मार्टिन लूथर की जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन ये किताब लेके आया है। द राइचियस शैल लिव बाय फेथ। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हम जानते हैं मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे, बहुत परिश्रम किए पाप से, नरक से बचने के लिए। लेकिन पौलुस की पत्रिका उनके मन की आंखों को खोल दिया है।
सुसमाचार क्या है वो समझ गया है, एक रेवोल्यूशन आया है। इसी प्रकार मेथोडिस्ट चर्च का जो फाउंडर जॉन वेस्ली, ये किताब पढ़ने के द्वारा ही ये अद्भुत कार्य हुआ है। एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, गलातियों की किताब में 2:16, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 16। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। ग्लोरी टू गॉड। खास मुद्दा, खास चीज, खास सच्चाई पौलुस प्रेरित जो है इस वचन में हमें बता रहे हैं, गलातियों 2:16 में, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। ये सच्चाई से प्रोफाउंड ट्रूथ, ये ऐसी एक सच्चाई है जो इंसान की जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस इस सच्चाई को इसी किताब में बार बार बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं, समझा रहे हैं। मैन शैल बी सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सत्य है। आमीन। मैं इसलिए इस बात को आप लोगों के सामने आज रखने के लिए मेरा मन में प्रेरित हुआ, प्रेरणा हुई है, क्योंकि मैं भी विश्वास करते थे अनुग्रह पर और काम भी करना है, हम भी कोशिश करना है, हम ये करना है, हम भी कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन परमेश्वर के वचन में साफ साफ बताया गया है, विश्वास पर, मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया। उसमें मेरा कुछ भी लेन देन नहीं है। इट इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये सच्चाई जो है यहां पर हम बार बार देखते हैं। और एक वचन भी पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 11 और 12, गलातियों 11 और 12 भी पढ़ेंगे। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। थैंक यू। इसके बारे में मैं आप लोगों से इसको बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ। पौलुस कौन है? ओके, पॉल कौन है? कई लोग हम बताते हैं ना, पहले वो सॉल था, वो बाद में वो पौलुस बन गया। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही नाम है। ओके, जब पौलुस जो है ये यूनानी भाषा में उनका नाम है, यूनानी भाषा में पौलुस, पौलोस यूनानी नाम है। सॉल ऑफ टर्सुस अरामाइक भाषा में उनका नाम शाल यानी सौल या तरसुस के रहने वाला सौल है। सो दोनों पौलुस भी बोलेंगे, शाउल भी बोलेंगे, दोनों एक ही नाम है, केवल लैंग्वेज का फर्क है। ओके, ये तरसुस में रहने वाला एक यहूदी और बेंजामिन गोत्र का है। प्रेरितों के काम
21:39 में लिखा है, आई एम ए जू फ्रॉम टर्सिस इन सिलिसिया। सिलिसिया के प्रांत में तरसुस एक शहर में रहने वाला एक व्यक्ति है। वहां के प्रांत जो है, वहां के जितने लोग पैदा होते हैं उनका जो है रोमानी सिटीजनशिप दिया गया, रोमन सिटीजनशिप दिया गया है, क्योंकि 100 साल पहले यानी पौलुस के पैदा होने के 100 इयर्स पहले बेंजामिनाइट और यूदा गोत्र लोग रोम को मदद किया है, रोमन्स को मदद किया है, इसलिए वहाँ रहने वाला सभी लोगों को उन्होंने सिटीजनशिप दे दिया। भले वो जूस है लेकिन उनका रोमन सिटीजन्स भी दिया गया है। हम अच्छे से जानते हैं स्टीफनुस का जब मृत्यु हुई, लोग अपनी कपड़ा, विटनेस जो है अपनी कपड़ा लेके सौल के या पौलुस के कदमों पर रखते थे। जो पत्थर मारने के लिए गए थे वो विटनेस के रूप में उनके हाथ में, उनके वश में सौंप के गए हैं। उस समय से हम देखते हैं ये शाऊल या पौल जो है गमालियल के कदमों पर बैठकर एक कट्टरपंथी फरीसी परिवार से आए हैं। अपनी पूर्वजों की रीति रिवाज नियमों के लिए वो खड़े होके बहुत मजबूत के साथ अपनी रीति रिवाज के लिए या अपनी पूर्वजों की जो फेथ के लिए वो लड़ते थे। जो नया पंथ, जो लोग यहूदी लोगों से यीशु मसीह जी उठने के बाद, पेंटिकास्ट दिन के बाद जो है बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण किए, बढ़ने लगे और उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। इसको देख के उन्होंने कहा इसको खत्म करना है, क्योंकि जो हमारी जुडाइज्म या यहूदी पंथ के विरोध में ये सारे लोग कार्य कर रहे हैं करके, इसलिए उन्होंने स्टीफनुस को पत्रवाह करने के समय सौल उनके साथ दिए। वो विटनेस था। उस समय हम जानते हैं स्टीफनुस ने एक प्रार्थना की, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की वैसे उन्होंने उन लोगों के लिए माफ़ी मांग के प्रार्थना की और ये कहा, प्रभु ये गलती उनके ऊपर मत डालना। ऐसे उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, लॉर्ड जीसस रिसीव माय स्पिरिट, लॉर्ड डू नॉट चार्ज देम विद द सिन, एंड व्हेन ही सेड दिस ही फेल अस्लीप। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 60th वर्स में इस प्रकार हम देखते हैं, वो प्रार्थना कर रहे थे। फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और वो ये कहकर वो सो गया। पौलुस या सॉल ऑफ टर्सुस इस बात को सुन रहे थे, देख रहे थे। उसके बाद जो है उनके अंदर एक ऐसा एक निर्णय लिया, जो दमिश्क जो सीरिया के इलाका है, दमिश्क में जाके, इंग्लिश में दमस्कस बोलते हैं, वहाँ जाके वहाँ जो इस पंथ के लोग, दोज हु फॉलो द वे, जो इस रास्ता को, यीशु मसीह ने कहा द मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, द वे, इसी मार्ग पर चलने वालों को पकड़ के बंदी बना के ले आने के लिए आज्ञा लेके दमिश्क की ओर जा रहे थे। हम जानते हैं प्रेरितों के काम 9:2 में इस पर लिखा है, टू फाइंड एनीवन हु वेयर ऑफ द वे, उनको पकड़ के लाने के लिए वो आज्ञा लेके जा रहे थे। और उसे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। सो बहुत गंभीरता के साथ अपने साथियों के साथ जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को देख रहे थे। जैसे वो दमिश्क शहर के पास में पहुंचने वाला था,
अचानक आसमान से एक रोशनी उनके ऊपर गिरी, वो गिर पड़े, आवाज़ सुने, सॉल सॉल, अरमाइक भाषा में, अपनी मातृभाषा में वो अपनी नाम पुकार कर यीशु मसीह ने बुलाया, सॉल सॉल क्यों आप मुझे सता रहे हैं? ने बोला, प्रभु आप कौन हैं? मैं मसीह हूँ जिनको आप सता रहे हैं। प्रभु ने बातचीत की, ने कहा प्रभु में क्या करना है? आप शहर में जाओ, आपको बताया जाएगा। जब वो आंख खोले वो देख नहीं पाई। 1 घंटे के लिए नहीं, 3 घंटे के लिए नहीं, 3 दिन उनके आंख में रोशनी नहीं थी और उपवास में भी था। वो प्रार्थना कर रहे थे। ये एनकाउंटर सॉल के जीवन में हुआ है। वो दमिश्क में एक भैया के घर में रुके हुए थे। तब परमेश्वर ने अननियास करके एक चेले को दर्शन में बताया, तू जाओ, इस व्यक्ति को ढूंढो और उनके ऊपर हाथ रख के दुआ करो ताकि वो दृष्टि पाए और मेरा सेवा करेगा। तब अननियास के अंदर एक डर था, क्योंकि उनके बारे में वो पहले सुन चुके थे, ये व्यक्ति इसलिए हमारी शहर को आ रहे हैं हम लोगों को पकड़ के ले जाने के लिए। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सॉल की बुलाहट के बारे में एक परिचय दे रहे हैं। 9वीं अध्याय, प्रेरितों के काम 9वीं अध्याय 15वीं पद। God told Ananias, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings and the children of Israel। जो अन्य जाति, जो राजा लोग and मेरे प्रजा, जो चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, इन तीनों के सामने वो मेरे लिए गवाह बनेगा। वो मेरा चुना हुआ पात्र है। 9:15। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरे चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। माय चोसन वेसल सॉल। उसी शहर में सॉल जो है अगले दिन से प्रभु के बारे में बोलने लगा, बताने लगा, कुछ दिन तक लोगों के साथ समझाने लगा। तब दमिश्क के लोग ने सोचा ये बहुत खतरनाक आदमी बन गया हमारी यहूदी पंथ के लिए। अगर वो ऐसा प्रचार करेगा तो हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए दमिश्क में रहने वाला यहूदी लोग एक निर्णय ले लिया है, सॉल को खत्म कर डाले, सॉल को मारा डाले। उन लोगों ने निर्णय ले लिया था, जब तक उनको खत्म नहीं करेंगे हम खाना भी नहीं खाएंगे। ऐसे लोग इनके विरोध में खड़े हो गया, यानी सॉल के जीवन का बहुत बड़ा खतरा बन गया। उस समय जो दमिश्क में जो यीशु मसीह के चेले लोग ने सॉल को रातों रात एक बड़ा टोकरी में रख के उनको निकाल के बेच दिए। सॉल ने अपनी जान बचा के वो कहाँ चले गए? अपनी पहचान या प्रभु को ग्रहण के हैं तो चलो यरूशलेम में जाके अपने चेलों से मिले करके उन्होंने नहीं गया। लिखा है उन्होंने अरबी देश चला गया। 3 साल तक वो वहाँ रहा। 3 साल के बाद जो है वो दमिश्क में दोबारा वापस आया। 3 साल, 3 years। अगर हम देखेंगे यीशु मसीह अपनी सेवकाई में 3.5 साल चेलों के साथ सेवकाई की। हर एक चेलों को करीब 3 साल उनको शिक्षा मिला है, प्रभु की ओर से डायरेक्ट शिक्षा मिला है। प्रेरित लोग अपोस्टल्स जो है मसीह के द्वारा 3 साल साथ में रह के सब कुछ सीखे हैं। लेकिन सॉल प्रभु को ग्रहण करने के बाद, मसीही बनने के बाद, एक तो अपनी प्राण बचाना है क्योंकि लोग उनको खत्म करने के लिए डिसीजन ले लिया है, सो जान की खतरा है, इसलिए उससे बचना है।
दूसरा, जिस परमेश्वर ने 3 दिन अंधे होके दोबारा आंख दिए हैं, अब बुलाया है और बताया है, मैंने अन्य जाति के बीच में, राजाओं के बीच में, मेरी प्रजा इस्राएल के बीच में मेरी गवाह बनने के लिए मैंने आपको चुन लिया है। इसलिए उन्होंने प्रभु से मुलाकात करने के लिए अरबी देश में चला गया। हम जानते हैं अरबी देश में क्या है। ओके, अरबी देश में सीनाई पर्वत है। ओके, अरबी देश में क्या है? माउंट साइनाइट। जो हमारी बाइबल की जो तस्वीर में जो सीनाई पर्वत लिखा है वो नहीं है। ओके, असली जो रियल जबलुल मूसा, द माउंट ऑफ मूसा, द माउंटेन ऑफ मूसा, मोसेस, वो जो है हमारे इस्राएल मैप में जो नीचे वो तस्वीर है वो नहीं है। वो असली जो जबलुल मूसा यानी द माउंटेन ऑफ मोसेस वो अरबी देश में है। जहां परमेश्वर ने मूसा से एनकाउंटर किया है वही जहां पर पौलुस चला गया ताकि परमेश्वर के साथ टाइम व्यतीत करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सो सॉल जो है, एक बड़ी रेवलेशन सॉल को मिला है। वो डायरेक्ट परमेश्वर से उनका मुलाकात के कारण हुआ है। उसके बाद दमिश्क आया। दमिश्क में चेलों के मुलाकात करके लिखा है 3 साल के बाद यरूशलेम में गए, अपोस्तल में पतरस से मिला और यीशु मसीह के भाई जेम्स याकूब से मुलाकात हुई और यरूशलेम में 15 दिन रहा, 15 डेज। हालेलुया, हालेलुया। जो भी प्रकाशन मिला है अपनी कन्वर्शन के, अपनी परिवर्तन कैसे वो प्रभु में आए हैं, अपनी गवाही पतरस को बताया और याकूब को बताया। और उसके बाद जो है वो वहाँ के कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। फिर वहाँ पर सिसरिया से फिर उनको थर्सूस में भेजा गया क्योंकि वहाँ पर भी उनका जीवन का थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? एंटियोक, जो सीरिया करके एक जगह है, वहाँ एंटियोक करके एक शहर है जहाँ सबसे पहले शिष्य लोगों को मसीही कहलाया गया है। वो सीरिया का एंटियोक। वहाँ पर जो यूनानी लोग आए थे, सिरेने देश के कुछ लोग आए थे, हेलेनिस्ट जूस यानी ग्रीक बोलने वाला यहूदी, उसको हेलेनिस्ट बोलते हैं, वो लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं। लेकिन क्योंकि जो 3 साल के पहले जो स्टिफनुस का जो मृत्यु हुआ है, यरूशलेम में बहुत बड़ा परसिक्यूशन हुआ, सभी लोग तितर बितर जाके चले गए, अपोस्तल के प्रेरितों को छोड़ के सभी अलग अलग प्रांत में चले गए, वहाँ सुसमाचार सुनाया। इसलिए सीरिया के एंटियोक में लोग आए, सुसमाचार सुने, बहुत से लोग जीवित परमेश्वर को जानने लगा। हालेलुया। ये प्रेरितों के काम में आप पढ़ते आएंगे तो ये आपको मालूम होगा। एंटियोक में इतना लोग आ गए हैं, सो यरूशलेम को खबर मिला अन्य जाति लोग ओके प्रभु को ग्रहण किए हैं। तब जो है बरनबास करके एक व्यक्ति को यरूशलेम की कलीसिया ने चुन के आप जाके देख लेना। सो बरनबास वो साइप्रस का रहने वाला है, यहूदी है, प्रभु को ग्रहण किए हैं। ही इज द सन ऑफ एनकरेजमेंट। ओके, वो जो है दूसरों का उत्साहित करने वाला एक अच्छा व्यक्ति है। बरनबास ने अंटियोक गया, वहाँ देख रहे थे सब कार्य हो रहा है, लेकिन उनका शिक्षा देना है। ओके, उनका क्या करना है? सत्य को बताना है, क्योंकि वो अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। सो वहां पर जो है अच्छी शिक्षा देने के लिए तब बरनबास को याद आया, हाँ एक व्यक्ति ने आके गवाही दी है, सॉल को ढूंढना है,
क्योंकि वो प्रकाशित पाए हुए व्यक्ति हैं। इसलिए बरनबास ने क्या किया, वहाँ से तरसुस को गया, वहाँ साउल से मिलके या पौलुस से मिलके उनको एंटियोक लेके आया। लिखा हुआ है 1 साल 12 महीना एंटियोक में होके और बिलीवर्स को उन्होंने सिखाया। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। एंटियोक में सबसे पहले उन्होंने शिक्षा दी, वहाँ के लोगों के जीवन इतना परिवर्तन हुआ। जो पहले बताते थे ये लोग कौन है, द वे, जो उसी रास्ता को फॉलो करने वाला लोग बोलते थे। लेकिन पौलुस ने उनको इतना समझाया, उन्हें कहा इट्स नो लॉन्गर आई लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जी रहे हैं। मैं तो मर गया हूं, मेरे अंदर मसीह जी रहे हैं, मसीह जी रहे हैं। इतनी लोग प्रभावित हो गए हैं, हमारे पुराना जिंदगी मैं मर गया हूं, अभी मैं नहीं, मसीह मेरे अंदर जी रहे हैं। इसलिए पहली बार वहां के जो वे करके लोग बताते थे, अभी बोलने लगा ये तो मसीह है, दे आर क्रिश्चियंस, दे रिप्रेजेंट क्राइस्ट। वो मसीह को रिप्रेजेंट करे, वो अपने आप को बोल रहे हैं इट्स नो लॉन्गर मैं नहीं, मसीह मुझ में है। हालेलुया। इसलिए इसका कारण क्या है, पौलुस करीब 1 साल वहाँ उस प्रकाशन के साथ लोगों को समझाया, बताया। सो वहाँ पर पहली बार जो द फॉलोअर्स ऑफ द वे, वो पद हटा के दे और क्राइस्ट क्रिश्चियंस, मसीह पर विश्वास करने लोग करके नाम दिया गया है। वहीं पर बरनबास, पौलुस और वहीं पर और भी लिखा है और भी प्रॉफिट लोग भी एंटियोक के कलीसिया में रहते थे, प्रॉफिट लोग भी रहते थे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय पहला वचन। 4-5 लोगों के नाम वहां पर दिया गया है। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुक्यूस कुरोनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। इंग्लिश में लिखा हुआ है बरनबास, उसके बाद सिमियोन हु वाज कॉल्ड नीगर, तीसरा जो है लूसियस ऑफ सिरेने, मनाइन हु हैड बीन ब्रॉट अप विद हेरोड द टेट्रार्क, उसके बाद सॉल। ये 5 लोग सीरिया के एंटियोक, सीरियन एंटियोक चर्च में, सीरिया का अंताकिया कलीसिया में भविष्यद्वक्ता के रूप में, टीचर के रूप में सेवकाई करते थे, क्योंकि बहुत लोग प्रभु पर आए हैं, नाम दिया है मसीह लोग। उसके बाद प्रार्थना करने के समय पवित्र आत्मा ने बताया, जिस काम के लिए मैंने सॉल को चुन लिया है या पौलुस को चुन लिया है, उस काम के लिए सॉल और बरनबास को अब अलग करना करके पवित्र आत्मा ने उसी कलीसिया में दुआ करने के समय बताया। ओके, अंताकिया कलीसिया एक मिशनरी कलीसिया है। जैसे यरूशलेम एक सेंटर था, वहाँ यहूदी लोग प्रभु को जानते थे, प्रभु में बढ़ते जा रहे थे, कलीसिया यरूशलेम में इतनी बढ़ती जा रही थी और उसका लीडरशिप पतरस दे रहे थे और यीशु मसीह का भाई जेम्स दे रहे थे। जो अन्य जाति लोग सीरिया का अंताकिया में आने के समय जो है, वहाँ के लीडरशिप के लिए बरनबास को भेजा गया और परमेश्वर ने सॉल को ऑलरेडी चुन लिया है और उनको दर्शन भी दिया है, इसलिए पवित्र आत्मा ने बताया मेरे काम के लिए इन्हें अलग कर देना। उसके बाद उस कलीसिया ने उन्हें ब्लेस करके बरनबास और सॉल को सेवकाई के लिए भेजे हैं। अंतियाक से लेके सिलूसिया आए, उसके बाद साइप्रस आए, उसके बाद वहाँ से सलामिस, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, उसके बाद आइलैंड ऑफ पैपोस, वहाँ पर एक सॉर्सरर था बर यीशु जिनका नाम एलिमास था,
वो प्रभु को ग्रहण किए। उसके बाद वहाँ से बेरगा, एंटियोक, पिसिडिया, उसके बाद वहाँ पर जो खास कुछ जगह है एंटियोक, इधर भी सीरिया का अंत्योकिया है। इसी प्रकार वहाँ दूसरा एक अंत्योकिया है पिसिडिया का अंत्योक, वहाँ से इकोनिया, वहाँ उसके बाद जो है लिस्ट्रा, वहाँ से बरगे। ये सारी जगह में पौलुस ने गया, यहूदियों के सिनागाग में सुसमाचार सुनाया, विरोध हुआ, अन्य जाति भी आए, उनको समझाया, फिर उनको अलग किए, उनको सुसमाचार सुनाए, उन्हें समझाया है, एल्डर्स को नियुक्त किया है, इस सच्चाई को बताया है। इसी प्रकार हर एक शहर में उन्होंने सुसमाचार सुनाया। अब जानते हैं अंत्योक में इतना कार्य करने के बाद वहाँ विरोध हुआ, वहाँ से लिस्ट्रा चले गए। लिस्ट्रा में एक जन्म का उल्लंघड़ा व्यक्ति था। पौलुस ने उसको देखा, उसके बाद सुन रहे थे, उनके अंदर सोचा इसके अंदर विश्वास है। उन्होंने उनको बताया उठ और चल। तुरंत जो है वो लड़का बिल्कुल चंगे होके कूद के चलने लगा। लिस्ट्रा के लोग ने देखा भगवान नीचे आ गए हैं हमसे मिलने के लिए, तो उनको बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि जीएस गॉड का मंदिर सामने था, उनका प्रीस्ट आ गए। लेकिन पौलुस ने समझाया हम लोग आपके जैसे इंसान हैं, प्रभु ने उनको चंगा किया है। लेकिन क्या हुआ, अंत्योक से इकोनिया से लोग आए, वहाँ के लोगों को भड़का के और उपद्रव किए और पौलुस को इतना मारा, वो सोच रहे थे मर गया करके शहर के बाहर के लेके छोड़ के, वो लोग सोच रहे थे पौलुस मर गया है। लेकिन जब चेले लोग साथ में आके खड़े होके दुआ किए हैं, उस समय एक सुपर नेचुरल पावर, प्रभु की ओर से एक सामर्थ आया, जो मरा हुआ करके लोग सोच रहे थे, वो उठ के शहर में गया। अगले दिन वहाँ से बेरगे, लिस्ट्रा से बेरगे सिटी में चले, डरबे को चले गए, वहाँ जो है सुसमाचार सुनाया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ। इसी प्रकार पिसिडिया का एंटियोक, इकोनिया, अंत्योकिया, इकोनिया, लिस्ट्रा और देरबे, वहाँ उन्होंने सुसमाचार सुनाया और लोगों को नियुक्त किए और उनको सुसमाचार समझाया। ओके, उसके बाद जो है दोबारा सफ़र करके अंत्योक में आके अपनी मदर चर्च, ओके, जिस कलीसिया से भेजे हैं, वहाँ के पूरे रिपोर्ट दिए हैं कैसे बड़ा बड़ा चमत्कार प्रभु ने पौलुस के हाथ में बरनबास के द्वारा किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु जो है इतनी बड़ी चमत्कार और मिरेकल्स पौलुस के हाथ के द्वारा किए हैं, ताकि वचन सुसमाचार हर जगह में, सुसमाचार यही था, मसीह हमारे खातिर सूली पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, इस पर विश्वास करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। इतने ही शॉर्ट था, बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास करके आए हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में वो सुसमाचार क्या है, जो सुसमाचार जो पौलुस ने प्रचार किया है, वहाँ पर लिखा हुआ है। पहले 3-4 वचन पढ़ेंगे, 1 से लेके। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे
पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होंगे, परंतु अनंत जीवन उन्हीं का है, इटर्नल लाइफ उन्हीं का है। विश्वास करना। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ये सुसमाचार पौलुस ने सुनाया और कलीसियाओं को स्थापित किया है। उसके बाद क्या हुआ, वो दूसरी बार भी कलीसिया में गए, लोगों को उत्साहित किए, समझाया। लेकिन कुछ समय के बाद, पौलुस आने के बाद, एक अंग्रेज में बोलते हैं जुडाइजर, यानी यहूदी पंथ थे यीशु मसीह के ग्रहण के लोग जो है उसको जुडाइजर कहते हैं, यानी जूस की बैकग्राउंड से आके मसीह को ग्रहण किए। उन लोगों ने क्या शिक्षा दिए? अन्य जाति लोग अगर उद्धार पाना है, ठीक है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करना, साथ ही साथ वो लोग मूसा की नियमों को भी पालन करना है। ओके, मूसा की नियमों को भी पालन करना है, तभी उनका उद्धार हो जाएगा। Judaizers are the Jewish Christians, formerly Pharisees, who taught that salvation is by keeping the law in Jesus' name was the superior way, and they were seducing non-Jewish Christians. Okay? Salvation is keeping the law in Jesus' name was a superior way. Okay? दोनों को जोड़ दिया है। मसीह पर विश्वास करना है और साथ ही साथ क्या करना है? आप नियमों को भी पालन करना है। खास जो है अन्य जाति से जो प्रभु को ग्रहण करते हैं उनका खतना होना जरूरी है। सर्कमसिशन इज मस्ट। दूसरा जो है खाने पीने में फूड रेस्ट्रिक्शन, कुछ चीज नहीं खाना, ये खा सकते हैं, इसको नहीं खा सकते। तीसरा कुछ रिचुअल्स, इसकी रीति रिवाज के अनुसार ये करना है, खतना करना है, खाने में रिस्ट्रिक्शन रहना है और रीति रिवाज को फॉलो करना है और यीशु मसीह पर भी विश्वास करना है। ये शिक्षा यहूदी पंथ से प्रभु को ग्रहण किए लोग जो है वहाँ की कलीसिया के जितनी प्रांत में, पिसिडिया का अंताकिया कलीसिया, इकोनिया कलीसिया, लीस्त्रा के कलीसिया, दरबे के कलीसिया और जितने भी ब्रांच से वहाँ जो है ये बात बताए। और यहूदी लोग जो यहूदी पंथ से प्रभु को ग्रहण किए हैं वो जो है अपने आप को हाई स्टेटस, ऊपर समझते थे, अपने आप को बड़ा समझते थे और पौलुस की प्रेरित को भी कम समझते। ये तो जीसस के समय नहीं है, ये नहीं जानते हैं, इसलिए उनका प्रेरित के पद पर भी सवाल किए थे। तब जो है पौलुस के दिल टूट गया। इतना मेहनत करके सुसमाचार के लिए एक तरफ से लिस्ट्रा में मारा गया और जो है इकोनिया में एक जगह में जो है आप जानते होंगे एफेसस में, वहाँ पर जो है डायना का एथेंस में, एफेसस में डायना का मंदिर का एक व्यक्ति डिमेट्रियस जो है वहाँ लोगों को भड़काया। वहाँ बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास करते थे और वहाँ पर भी प्रभु इतनी तकलीफ उठाई हर जगह कलीसिया को स्थापित करने के लिए। खास जो है गलेशिया का प्रांत में
इतना स्थापित किया है, लेकिन वहां आके दूसरा एक सुसमाचार सुनाया गया है। यानी आपको उद्धार पाने के लिए मसीह का विश्वास करना है, साथ ही साथ आपको कथना करना, फूड रेस्ट्रिक्शन भी है, कुछ चीज़ नहीं खाना है, और रीति रिवाज को भी फॉलो करना है। तब जो है वो टूटे दिल से गुस्सा होके अपनी जो कलीसिया के लोगों के लिए, जितनी चर्चेस है गलाशिया में, वो खत लिखना शुरू किया है। हालेलुया। इसके द्वारा जितनी कम शब्द में उस सच्चाई को समझा सकते हैं, पौलुस ने समझाया है। आइए हम गलातियों की किताब अभी निकाले, हम पढ़ेंगे, पहला 2 वचन पढ़ेंगे। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं से जलाया, प्रेरित है। पढ़ लें, सुन लें। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातिया की कलीसियाओं के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। पौलुस अपनी पत्रिका में जो गलाती की प्रांत के कलीसियाओं के लिए, एक कलीसिया के लिए, सभी कलीसिया के लिए चिट्ठी लिख रहा है। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं से जिलाया, प्रेरित है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस डायरेक्ट वो बता रहा है, आप ये मत सोचना मैं कौन हूं, मैं आपको बता रहा हूं मैं कौन हूं। जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके और यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान करके फिर उसको मरे हुओं से जिलाया है, उस यीशु मसीह के साथ मेरा मुलाकात हुआ है। उसने मुझे इस काम के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, ना मेरा अपॉइंटमेंट किसी मनुष्य से नहीं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, मेरा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, परमेश्वर की ओर से मुझे प्रेरित के रूप में बुलाया गया है। हालेलुया। हम जानते हैं 12 प्रेरित में पौल या साल का नाम नहीं है। साल जो है यीशु मसीह के उम्र से छोटा भी है। ओके, 8 साल 10 साल की छोटा हो सकता है। ओके, अंदाज से उनकी जन्म से लेके देखने के समय वो उस 12 प्रेरित में नहीं है। हम जानते हैं जिस पद को जुडास ने गवा दिया है, 6 लोग मिलके चिट्ठी डाल के 2 लोगों को नाम डाल के चुन लिया है। कुछ लोग बता रहे हैं इंसान ने तो कुछ लोगों को चुन लिया है, मत्तियास को चुन लिया है, लेकिन उसके बाद मत्तियास के बारे में कहीं नहीं देखते। लेकिन स्वर्ग की ओर से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया है, वो है सॉल। वो कौन है? वो बेंजामिन वंश का है। वो कौन है? वो कट्टर यहूदी पद्दी फरीसी का है। वो कौन है? वो यरूशलेम में सबसे बड़ा शिक्षक गमालियल के कदमों पर बैठकर सीखने वाला व्यक्ति है। आप लोग थोड़ा पुराने नियम में देखेंगे, वहां पर भी एक साउल हम जानते हैं, पहला राजा। वहां पर भी उस साउल के बारे में बताया है, वो बेंजामिन है, वो पहला राजा है। हालेलुया। कुछ कनेक्शन पता नहीं, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर ने एक प्रेरित को चुन लिया है अपनी तरफ से, ताकि अन्य जाति के लिए और राजाओं के सामने खड़े होकर गवाही देने के लिए और अपनी निजी प्रजा इस्राएल के लिए भी पौलुस को चुन लिया, सॉल ऑफ टर्सुस को चुन लिया। इसलिए वो कहता है, मैं तो किसी व्यक्ति के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, आगे हम देखने के समय बोलता है, मैं उद्धार पाने के बाद मैं यरूशलेम में नहीं गया, पुरानी चेलों के साथ जाके मैंने सीखा नहीं क्या है यीशु मसीह क्या क्या शिक्षा दे रहे थे, कैसे करते थे, क्या करते थे, उनका शिक्षा क्या है, आप मुझे समझाए करके मैं किसी मनुष्य के पास बैठ के नहीं सुना है। मैंने प्रभु को ग्रहण करने के बाद 3 साल अरबी देश में चला गया। डायरेक्ट रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, मसीह के द्वारा मुझे प्रकाशन मिला है, मसीह ने मुझे सब कुछ समझाया है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में हम देखते हैं, जब प्रभु भोज के पहले हम ये बात को पढ़ते हैं, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। पौलुस क्या बोलता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। यानी जो लास्ट सपर होने के समय वहां पौलुस नहीं था, सॉल नहीं था उधर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कठिनाई हुआ है सब कुछ उनको बताया। आई पेड द प्राइस फॉर द सैल्वेशन ऑफ द मैनकाइंड, मानव जाति के उद्धार के लिए मैंने अपनी जान दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आप हमेशा याद करना, मेरे मृत्यु को घोषणा करना, जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, मैंने आपकी जगह को ले लिया है ताकि तुम उद्धार पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है, मैंने परमेश्वर की ओर से प्रेरित के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे से दूसरे पद में लिखता है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातियों की कलीसियाओं के नाम लिख रहा हूं। हालेलुया। और पौलुस कहता है, मैं अकेला नहीं हूं। हालेलुया। ये नहीं सोचना पौलुस अकेले लिख रहा है, मेरे साथ और भी भाई लोग हैं। हालेलुया। कौन थे भाई लोग? आप प्रेरितों के काम में देखने के समय वहां पर एक समस्या आई, जो यहूदी पंथ के लोग बता रहे थे, बिलीवर्स जो है उनका सर्कमसिशन करना है, यानी उनका खतना करना है। उस समय अंत्योखिया कलीसिया में बहुत समस्या आ गई। तब जो है अंत्योखिया कलीसिया के लोगों ने बरनबास और शाऊल को भेजा, आप यरूशलेम में जाके पतरस और वहाँ के कलीसिया के लीडर से बातचीत करना। ओके, वहाँ गए। सबसे पहले वहाँ पर भी कुछ फरीसी लोग कट्टरबंदी के दे, वो भी बता रहे थे, नहीं, कोई भी अन्य जाति से प्रभु को ग्रहण किए हैं उनको खतना करना जरूरी है, और उनका जो है और भी नियमों को पालन करना, रीति रिवाज को पालन करना जरूरी करके यरूशलेम में भी लोग बोलने लगा। ठीक, एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 16 पद, 6वें वचन। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। 15 का 6वें वचन। नाउ द अपोस्टल्स एंड एल्डर्स केम टुगेदर टू कंसिडर दिस मैटर। यरूशलेम में पॉल और बरनबास आ गए इस बात को चर्चा करने के लिए। And when there had been much dispute, Peter rose up and said to the men and brethren, you know that a good while ago God chose among us that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. So God, who knows the heart, acknowledged them by giving them the Holy Spirit, just as he said to us. अभी हिंदी में हम सुन लेंगे 6वां वचन। आप तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन
हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादों उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तब हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट भी पढ़ लेना। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगे कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इसमें भविष्यद्वक्ताओं की बात भी मिलती है कि जैसा कि लिखा है। थैंक यू। वहां पर जो है ये बड़ी चर्चा जेरूसलेम काउंसिल चल रहे हैं। वहां पर पतरस ने सबसे पहले अपनी गवाही दे रहे हैं, हाँ भाई लोग आप जानते हैं अच्छा से मेरे जिंदगी में क्या हुआ। जब मैं योपा शहर में था अचानक मुझे एक दर्शन आया, मैं भूख थी, मैं खाने के लिए मन था, ऐसे जो है एक ट्रांस में चला गया। एक चद्दर मेरे सामने आसमान से उतरा गया, सारी जानवर वहाँ पे दिखाया गया, मुझे बताया गया उठ मार के खाओ। हमने कहा हम नहीं करेंगे, अशुद्ध चीज़ मेरे मुंह में नहीं जाएगा। लेकिन उस समय आवाज़ आई, जिनको परमेश्वर ने शुद्ध किया है उनको तुम अशुद्ध नहीं माना। प्रभु ने बोला एक बार नहीं 3 बार हुआ। उसके बाद 3 लोग मुझे मिलने के लिए उसी घर के पास आके खड़े हो गए। तब पवित्र आत्मा ने बोला मैंने भेजा है तुम जाओ। वहाँ पर मैं गया। अगले दिन हम लोग सफ़र करके कुरनेलियुस के घर में गया। आप जानते हैं एक यहूदी को अन्य जाति के घर में जाना मना है, वो अशुद्ध है, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैंने भेजा है जाना है। मैं वहाँ जाके कुरनेलियुस के घर में सुसमाचार सुना रहे थे। जैसे मैं सुसमाचार सुनाया लोगों ने विश्वास करते करते कर रहे थे, जो भी बात मैं बता रहे थे तुरंत परमेश्वर के आत्मा उनके ऊपर उंडेले गया और अन्य भाषा में बोलने लगा और भविष्यवाणी भी करने लगा। हालेलुया। अब प्रेरितों के काम में पढ़ने के समय को मालूम है वहां जो है लोग अन्य भाषा भी बोलने लगा और प्रोफेसी आ गया अन्य जातियों की भी। इसको देखते ही पौलुस ने कहा, पतरस ने कहा, जिनको वरदान मिला है हम जैसे पवित्र आत्मा का वरदान, इनका कोई पानी को नहीं रोकना करके मैंने बपतिस्मा दिया। हालेलुया। इस बात को पतरस ने सामने रखा। उसके बाद कैसे परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रभु ने कार्य किए करके बरनबास और सौल ने समझाया। इन दोनों बात करने के बाद वहाँ यरूशलेम के कलीसिया के अगुवे थे, लीडर थे, उस ज़माने के जब बिशप थे, जो यीशु मसीह का भाई जेम्स, वो उठ खड़े होके वो कंक्लूड करने लगा, हाँ ये बात सच है, परमेश्वर गिरे हुए दाऊद की टेंट को खड़ा करेगा। ये बात सब करने के बाद हम लोग एक निर्णय लेंगे, क्या करना है, जो अन्य जाति से प्रभु को ग्रहण करते हैं वो लोग उनके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं
डालना। ओके, जो चिट्ठी लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे, 15 अध्याय 23 पद से पढ़ेंगे। 23। उन्होंने उनके हाथ ये लिखा भेजा, अन्य जातियां और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहाँ जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं कि परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझ की चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसा मनुष्य है जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। थैंक यू। वो जेम्स जो है, जो अगुवे होके बता रहे हैं, जिन लोगों ने आप लोगों को बताया है आप लोगों को कतना करना, रीति रिवाज फॉलो करना करके, उन लोगों को हम लोगों ने नहीं भेजा है। ओके, इसलिए जो अन्य जाति से प्रभु को ग्रहण किए हैं और सीरिया के अंदियोकिया या पिसिडिया का अंदियोकिया और सिलिसिया के प्रांत में रहने वाला सभी लोगों के लिए हम ये चिट्ठी लिख रहे हैं ताकि आप लोगों के ऊपर बोझ ना हो जाए। इसलिए हम ये भी करते हैं, ये चिट्ठी लिख के 2 लोगों को आपके साथ हम भेज रहे हैं। 27 पद में लिखा है, इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें। क्या है सारी आवश्यक बात है कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला गोंटे हुओं से, मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। हालेलुया, आमीन। वो 4 बात जो है आप लोग जो है क्या करना है, जो चढ़ावा, जो मूर्ति का चढ़ा हुआ है उस चीज से दूर रहना, और लहू से मत खाना, और जो स्ट्रैंगल्ड एनिमल, गला गोटे हुए जो भी चीज का उसको मांस नहीं खाना, और व्यभिचार नहीं करना, दूर रहना। यही आप लोग करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जेरूसलेम काउंसिल में पतरस और सारी कलीसिया और यरूशलेम के सारी एल्डर्स सब मिलके इन बातों पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद वो लोग, ये नहीं है पौलुस को चिट्ठी लिख के बता दिया करके नहीं बोलना, इसलिए उन लोगों ने यरूशलेम से चिट्ठी लिख के, और उसके बाद जो है 2 व्यक्ति यरूशलेम से उनके साथ भेजा है। एक जो यहूदा है, साइलस, ओके, यहूदा जो बरसबास कहलाता है, और सीलास, दोनों को अंतियोकिया भेजा गया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कहता है सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है। हालेलुया। ये नहीं बोलना पौलुस जो है एक अलग शिक्षा दे रहे हैं, पौलुस जो है कुछ अलग बात आप लोगों को समझा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये बात चर्चा हुई और निर्णय ले लिया, और वहाँ से मेरे साथ और 2 भाइयों को भेजा है ताकि आप लोगों के लिए ये बात पक्की हो जाए। सो मेरे साथ वो भाई हैं, उनके साथ मैं आपके लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ। हालेलुया। आगे 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। 3रा वचन में, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और डायरेक्ट अपने बारे में बोल दिया, हम कैसे क्यों बात कर रहे हैं बता दिया। उसके बाद बता रहे हैं परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति
मिले। हालेलुया। ग्रेस एंड पीस बी विथ यू फ्रॉम गॉड द फादर एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। शांति मिले। हमें कब शांति मिलेगा? जब अनुग्रह मिलती है, जब हमारी रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो जाती है और हमारी रिश्ता भाइयों के साथ सही हो जाती है, तब जो है क्या होगा, हमारी अंदर शांति आ जाएगी, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप शांति आ जाएगी, हमारा वातावरण सब जो है बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए ग्रीट कर रहा है पौल, पिता की ओर से, यीशु मसीह की ओर से तुम्हें क्या मिले? अनुग्रह मिले और शांति मिले। और चौथी वचन में उसी ने, आप पढ़ लेना, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार के छुड़ाए। अब उसकी स्तुति और बड़ाई युगायुग होते रहे। आमीन। आमीन। यहां पर देखते हैं, उसी ने अपने आप को, यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यीशु मसीह अपने पापों के लिए नहीं, यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए, ओके, खुद यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। कोई जबरदस्त जो है उनका किया नहीं गया है, लेकिन उन्होंने अपने आप को दे दिया। ओके। और ये भी लिखा है ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया और साथ ही साथ वो पिता की इच्छा भी थी। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर को मुझे और आपको बचाने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं था, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जिस आत्मा ने गुनाह किया उसका सजा मौत है। अभी हमको बचाना है, अगर कोई उनकी जगह को ले लेंगे बच सकते हैं, क्योंकि प्राणों की प्रायश्चित लहू ही से ही होगा। इसलिए कोई पवित्र इंसान की जरूरी है। इसलिए परमेश्वर स्वयं अपने बेटे को संसार में भेजे। यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 अध्याय में कहते हैं, समरीटन वुमन से बात करने के समय चेले लोग खाना लेके आए थे, खाने के लिए बोले, उन्हें कहा मेरे लिए एक खाना है, ओके, जो मुझे भेजने वाला का इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। हालेलुया। मेरा भेजने वाला को इच्छा मुझे पूरा करना है, वही मेरा भोजन है। यहां पर देखते हैं परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह ने इसी बुरे संसार से, यानी ये संसार पाप की गुलाम में आ गए हैं। हम इसलिए पाप में आ गए हैं, करने से नहीं, जन्म से पाप स्वभाव से हम लोग पैदा हुए हैं। क्योंकि हमारे आदि माता पिता कौन है? आदम और हव्वा है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन किए और उनके द्वारा हम पैदा हुए हैं, हम उनकी औलाद हैं। इसलिए जो भले बुरे के ज्ञान हमारे अंदर आ गया है, इसलिए हम पापी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आने वाला दिनों में मैं और समझाऊंगा इसे ग्रेस के बारे में, जो लास्ट एडम ने आके इस परिस्थिति को बदल डाले हैं। पहला आदम के हम औलाद हैं, शारीरिक रीति से जो भी बच्चा पैदा होते हैं इस संसार में पाप स्वभाव के साथ पैदा होते हैं। समझ लीजिए, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बिल्कुल पिता की बात नहीं मानते हैं, सब नशे में चले गए, ओके। दूसरा एक लड़का बहुत अच्छा है, पिता का बात मानते हैं, लेकिन दोनों कोई भी प्रभु को नहीं जानते, दोनों प्रभु को नहीं जानते। अगर जो एडिक्शन में है, जो दासत्व में है, सब प्रकार की ड्रग्स के, अगर वो मर जाए तो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा, वचन के अनुसार, क्योंकि उद्धार नहीं पाए।
ठीक है। जो दूसरा लड़का है, जो अच्छा काम किए, सब बात मानते थे, कोई नशा की कोई भी चीज़ उनके अंदर गुलामी नहीं है, और वो भी मर के वो भी कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। वो बुराई के वो भी गए, भला के वो भी गए। ओके, नरक जाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। पहला आदम से पैदा हुए हैं, उस स्वभाव हमारे अंदर है, वो ऑटोमेटिक हमको नरक ले जाएगा। लेकिन लास्ट एडम यीशु मसीह आए, हमारी वो जीवन देने वाला आत्मा है, लाइफ गिविंग स्पिरिट। उन्होंने कहा जो कोई उन पर विश्वास करेंगे, जो कोई विश्वास करेंगे, इटर्नल लाइफ उन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी करने से नहीं, आपकी कर्तव्य से नहीं, आपकी रीति रिवाज फॉलो करने से नहीं, वो फ्री में उसका कीमत प्रभु ने चुका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसी बुरे संसार से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु ने अपनी बहुमूल्य लहू बहाए, कीमत चुकाए, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठे। जो उस पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार होगा नहीं, हो चुका है। हालेलुया। इसलिए पौलुस इस सच्चाई को जानने के बाद कलीसिया को जब भी चिट्ठी लिखते थे, वो यही कहते थे, उस कलीसिया के नाम लेके वहां के पवित्र लोगों के लिए मैं लिख रहा हूं। हालेलुया। इफ यू एक्सेप्ट क्राइस्ट, योर सिंस आर क्लेंस्ड एंड यू आर जस्टिफाइड बिफोर गॉड। और प्रभु आपको, पिता आपको ऐसे देख रहे हैं आसिफ यू डिडंट कमिट एनी सिन। आप ऐसा परमेश्वर देखते हैं, आपने कभी गुनाह नहीं किया है। धार्मिकता आपको मिल जाती है। यू आर जस्टिफाइड बिफोर द फादर, यू आर कंप्लीट बिफोर हिम। आप पवित्र बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यहूदी लोग सोच रहे थे मसीह को भी विश्वास करना, मूसा के नियमों को भी और रीति रिवाज को भी फॉलो करना, वो सुपीरियर करके बता रहे थे। वैसे ही बहुत से बंधन में हम हैं, लेकिन प्रभु चाहता है सिंपल। हालेलुया। परमेश्वर ने उद्धार की कीमत दे चुके हैं, कोई इंसान उसको दे नहीं सकता है, इसलिए परमेश्वर उसको मुफ्त में दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरी संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए कीमत चुका दिया है। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, ओके, नहीं मैं भी कुछ करना करके करेंगे, ओके, गॉड विल नॉट एक्सेप्ट इट। प्रभु उसको अंगीकार नहीं करते हैं। वो हमारी जीवन में अटैक होने के लिए रास्ता खुल जाता है। हालेलुया। श्रापित है जो पूरा व्यवस्था को जो पूरा नहीं करेगा। अगर आधा व्यवस्था मानेंगे हम श्रापित हैं। अगर श्राप आ जाएगा हमारे ऊपर शैतान अटैक कर सकता है। आगे हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आज हमने सीखा है खलास गलातियों की, वहां की प्रांत की कलीसिया के लिए क्यों पौलुस ने चिट्ठी लिख रहे थे। वो पौलुस कौन है, उनका मेहनत क्या है, क्यों ये सच्चाई को बार बार बता रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया है, उन्हें समझाया है। आगे हम देखेंगे संसार में कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, और इसके बारे में और गहरी बातों को आने वाला नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं। पौलुस के साथ प्रभु
हम हमेशा आपको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य कर दिए हैं। हमारी उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने अपनी जान दे दिया है। इस बड़े प्रेम से कोई हमें अलग ना करना, इस बड़ी सच्चाई से प्रभु हमें दूर कोई नहीं ले जाना। प्रभु सिंपली जैसे आपकी वचन में लिखा है वैसे ही, वैसे के बच्चे के जैसे हम आपकी पर भरोसा करके धर्मी बन जाए, जो विश्वास के द्वारा ही मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा करके आपने बताया। प्रभु वैसे ही हमें जीने में अनुग्रह कीजिए। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। ऑनलाइन दर्शकों को भी हम धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया सच्चाई को हम जाने समझें। आवर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म। गॉड ब्लेस यू। बाय।